अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम अली हीर और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है या इंग्लिश ग्रामर जो है उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब हम उर्दू में सेंटेंस बनाते हैं तो उसका जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है, लेकिन जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसमें कौन से रूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं, सब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, वर्ब कहाँ पे रखना है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ये बात हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें पार्ट कौन से होते हैं और हमने उनको कहाँ पे रखना है। तो इंग्लिश सेंटेंस जो होता है वो उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फाइल। अब ये देखना है कि फ़ाइल क्या है। फ़ाइल को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो वो है डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस, यानी जुमले में जो काम करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। इसकी मिसाल लेते हैं, यहाँ पर अली राइट्स लेसन, अली राइट्स अ लेसन, चलो कर लेते हैं। अब इस सारे जुमले में ये जो सारा जुमला मैंने लिखा है इसमें काम के करने वाला कौन है, अली है, तो अली को हम क्या कहेंगे, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो इसमें टर्म इस्तेमाल होता है, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है वर्ब, वर्ब जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़ैल। फ़ैल क्या है, इट इज़ एन एक्शन वर्ड। ये क्या है, एक्शन वर्ड है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये काम को शो करता है, ये ऐसा वर्ड है जो काम को शो करता है। इसकी डेफिनेशन ये है वर्ब। अब मैं सेम जुमला जो है यानी मैंने जो लिखा है इंग्लिश का अली राइट्स अ लेसन, इसको मैं इसी जगह पे लिखता हूँ अली राइट्स अ लेसन। अब ये यहाँ पर लिखा है। अब हमने देखना है कि इसमें वर्ब कौन सा है। इसमें जो वर्ब है वो है वर्ब राइट, राइट जो है इसमें वो वर्ब है। और पहले रखा था वो कौन सा रखा था, अली जो क्या था, सब्जेक्ट था, और सेकंड हमने रखा है राइट्स यानी वर्ब रखा है। अब जो तीसरा पार्ट होता है इसमें इंग्लिश सेंटेंस में वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसे मफऊल कहा जाता है। मफऊल क्या है, इसे कहा जाता है बियरर ऑफ एन एक्शन, bearer of an action in the sentence, यानी जुमले में जिस पर काम का असर पड़े या काम के बर्दाश्त करने वाले को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे उर्दू में मफऊल कहा जाता है। अब सेम जुमला मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अली राइट्स अ लेसन। तो इस जुमले में सबसे पहले जो हमने रखा था वो रखा था सब्जेक्ट, उसके बाद हमने रखा था वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा जुमले के लास्ट में आता है। तो लेसन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक 2 या 3 जुमले और लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अहमद प्लेज गेम, अहमद प्लेज गेम। अब अहमद क्या है, यहाँ पर अहमद है सब्जेक्ट, और प्लेज क्या है, वर्ब, और गेम क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मफऊल है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जब भी हम इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हम रखेंगे वर्ब, वर्ब के बाद लास्ट में जो हम रखते हैं वो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद भी रखी जाती हैं कुछ चीज़ें, ये हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन ऐसा होता है कि अगर आप वो रख लें या निकाल दें जुमले से तो उसके जुमले की माना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात से हमें पता चला कि हाउ टू मेक सेंटेंस, इसका जवाब ये है कि जब भी आपने इंग्लिश का सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, जुमले में सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप क्या रखेंगे, वर्ब रखेंगे, फ़ेल रखेंगे,
और थर्ड और लास्ट जो आप रखेंगे वो रखेंगे ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसी हिसाब से आपका जुमला जो है इंग्लिश का बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक और मिसाल लिख देता हूँ, ये आप देख लें। यहाँ पर मैंने लिखा है जाहिद गोज, चलो लिख देते हैं जाहिद वॉच टीवी, जाहिद वॉचज टीवी। अब यहाँ पे जाहिद क्या है, सब्जेक्ट है, वॉच क्या है, वर्ब है, और टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें पता चल गया आज के जब भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है तो पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये थी इंग्लिश का सेंटेंस की